नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। फोबिया का टॉपिक चल रहा है। ये फोबिया आपको दिखाई दे रहा है। फोबिया की मीनिंग क्या होती है भाई? डर होती है। ये बात मैंने आपको पहले बता रखा है। तो किस किस चीज़ों से इंसान डरता है और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किस उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, तो वो हमारे सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी, राइट, ठीक है। 51 से आगे की बात स्टार्ट करेंगे। 51 से आगे क्या कह रहा है, ध्यान दो। 51 कह रहा है क्या? डेमोफोबिया। क्या भाई? डेमोफोबिया। अब डेमोफोबिया की मीनिंग क्या होगी? डेमो, आपको मैंने बताया था कि जो डेमो है, रूट वर्ड अगर ये बनता है तो डेमो की मीनिंग क्या होगी, है ना। ये बात मैंने आपको बता दिया था कि डेमो का रूट वर्ड क्या होगा। तो क्या होगा भाई डेमो का रूट वर्ड? आप बोलो अच्छा, डेमो का रूट वर्ड की मीनिंग, डेमो खुद अपने आप में रूट वर्ड है, तो इस रूट वर्ड की मीनिंग क्या होगी भाई? मैंने बता रखा था इस रूट वर्ड की मीनिंग क्या होती है? पीपल, पब्लिक, जनता। ये बताया था भाई, मीनिंग यही होती है भाई। डेमो की मीनिंग क्या होती है? पीपल, पब्लिक, जनता, है ना। तो ये अगर होती है तो डेमोफोबिया, है ना, लोगों का डर, मतलब सिंपल है, फियर ऑफ क्राउड्स। फियर ऑफ क्राउड्स, भीड़ भाड़ का डर। कुछ लोग होते हैं ना भाई, जैसे मेरे को भीड़ बहुत पसंद नहीं है ना, तो भीड़ से डर लगता है। क्यों? बचपन में अपन खो गए थे एक बार, है ना, तो उस खोने की वजह से अपन को भीड़ में डर लगता है। तो जो भी फोबिया होता है वो आपके बचपन का होता है। कोई बहुत बड़ा डर आपके मन में बैठ गया तो उसकी वजह से जो आपको एक इनसिक्योरिटी सी फीलिंग होती है, ठीक है, किसी बात का एक कंसर्न होता है, उसको बोलते हैं भाई फोबिया। उसको हम क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं। तो डेमोफोबिया की मीनिंग आपको फियर ऑफ क्राउड्स दे दी गई है, बिल्कुल करेक्ट दे दी गई। डन। नाउ 52 की बात करें। 52 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। डर्माटोसी, डर्माटोसियो, क्या लिखा भाई? डर्माटोसियोफोबिया, डर्माटोसियोफोबिया, है ना, डर्माटोसियोफोबिया। अब डर्माटोसियोफोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई? डर्माटोसियोफोबिया की मीनिंग होती है फियर ऑफ स्किन डिजीज, है ना। स्किन के डिजीज को हम क्या बोलते हैं? डर्माटोसोफोबिया, डर्माटोसोफोबिया। अब ध्यान से देखना, डर्मा मतलब क्या होता है भाई? डर्मा मतलब होता है स्किन। जब मैंने आपको वन वर्ड कराया था, वन वर्ड कराया था इसी पर्टिकुलर इसी वीडियो कोर्स के अंदर, वो कैप के ही वीडियो शो के अंदर, तो मैंने आपको डर्मा के बारे में बताया था। डर्मा बताया था स्किन, कार्डियो बताया था हार्ट, नेफ्रा बताया था किडनी। तो ये 3 वर्ड आपने याद रखना है, चाहे वो वन वर्ड में पूछे, चाहे आपसे फोबिया के अंदर पूछे, आपको मतलब पता होना चाहिए। तो डर्माटोसियोफोबिया का मतलब क्या होता है भाई? अब स्किन आ गया, तो जिसको स्किन डिजीज का डर ज़्यादा रहता है, जैसे मैं अगर शेविंग कराऊं, क्रीम कराऊं, कुछ भी कराऊं, तो फेस पे कोई भी एंटीसेप्टिक या कोई भी क्रीम लगाने से बचता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है स्किन कहीं खराब ना हो जाए, ठीक है। तो वो डर, उस डर को हम क्या बोलते हैं? डर्माटासोफोबिया, डर्माटोसो या डर्माटासोफोबिया बोल देंगे, ठीक है, ठीक है, डर्माटोसोफोबिया। डर है भाई, डर्मा स्किन से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 की बात करें, 53 बेसिकली, डोराफोबिया, डोराफोबिया, है ना। जो बिहार, यूपी बिहार के बच्चों को, उनको डोरा का मतलब पता होगा। डोरा, है ना, धागा होता है, धागा को उधर डोरा बोलते हैं इन भोजपुरी, भोजपुरी में क्या बोलते हैं? डोरा बोलते हैं। और जैसे ही उस धागे को आपने डोरा बोला, तो डोरा को हमने क्या नाम दे दिया भाई? धागा, धागा। तो भाई जो बच्चे वो हैं,
अपने यूपी बिहार के, ठीक है, भोजपुरी वाले, अगर उनको पता है तो डोराफोबिया को हम दे देंगे क्या नाम, फियर ऑफ फर, फियर ऑफ क्या, फर, फर यू नो ना, कि जो वो वुलन कपड़े होते हैं जो उसमें से निकला होता है रेस से, उसको हम क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं, उन रेसों को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, फर बोलते हैं। तो वो हो गया भाई डोराफोबिया, क्या हुआ, धागा, डोराफोबिया फियर ऑफ फर, फियर ऑफ फर, राइट, ठीक है। चलो 54 की बात करें, 54 होता है क्या, ड्रोमो, टर्म क्या भाई, ड्रोमो, ड्रोमोफोबिया, ड्रोमोफोबिया, ड्रोमो क्या होता है, ड्रोमोफोबिया की मीनिंग होती है फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रेट्स, क्या बोला भाई, फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रेट्स, ड्रोमोफोबिया, है ना, फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रेट्स बोला, तो ड्रोमो को हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉसिंग स्ट्रेट्स, क्रॉसिंग स्ट्रेट्स बोल दिया तो ड्रोमोफोबिया। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई जिनको सड़क पार करने में दिक्कत होती है, बार बार स्ट्रेट को पार करने में, कि भाई कोई गाड़ी ना आ जाए, कोई गाड़ी आके धक्का ना मार के चली जाए, तो ऐसे वाला जो डर किसी के मन में बैठ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोमोफोबिया बोलते हैं। इन अ वेरी ट्रू सेंस, इन अ वेरी सिंपल सेंस उनको ड्रोमोफोबिया बोल देंगे। डन है। नेक्स्ट 55, 55 कह रहा है, 55 देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है, डाइसमोर, क्या बोला भाई, डाइसमॉर्फोफोबिया, डाइसमॉर्फोफोबिया, द टर्म इज डाइसमॉर्फोफोबिया, ठीक है। मार्फो, मार्फो वर्ड से हमने क्या पढ़ा था भाई, मार्फो, मार्फो जो शेप वेप से रिलेटेड बात करता है, मार्फो किससे बात करता है भाई, अगर मैं सिर्फ मार्फो की बात करूं, शेप से रिलेटेड बात करेगा ये, है ना, शेप से, ठीक है। तो डिसमार्फो बोलो या डाइसमार्फो बोलो, तो डिसमार्फो बोलो ज़्यादा इजी रहेगा। तो डिसमार्फोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटीज, फियर ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटीज। अब ये डिफॉर्मिटीज क्या होती है, बिल्कुल सिंपल समझो, डिफॉर्मिटीज क्या होती है, डिफॉर्म करना मतलब क्या, किसी भी शेप को, किसी भी फिगर को डिसफिगर करना, किसी भी शेप को या फिर किसी भी फिगर को क्या करना, डिसफिगर करना, क्या कहलाता है, डिसमॉर्फो, क्या फिजिकल डिसफॉर्मिटीज कहलाता है, और डिसमॉर्फोबिया बोलेंगे, डिसमॉर्फोफोबिया बोलेंगे उसको, डिसमॉर्फोफोबिया। तो डिसमॉर्फो, डिसमॉर्फो, डिसमॉर्फो को क्या बोला भाई, क्या करना भाई, डिफॉर्म करना, डिसफॉर्म करना या डिफॉर्म करना, डिफेस करना बेसिकली, राइट। डन है। नेक्स्ट की बात करें, चलो 56, उससे पे जाने से पहले देखो 51 हमने डेमोफोबिया पढ़ा, डेमो मतलब क्या, पब्लिक, मतलब क्राउड से जो डर लगे भाई उसको डेमोफोबिया बोलते हैं। डर्माटो या डर्माटोसोफोबिया, डर्मा, डर्मा मतलब स्किन, जो स्किन के डिजीज से ज़्यादा परेशान होता हो, डर लगता हो, उसको डर्माटोसोफोबिया बोलेंगे। डोराफोबिया, डोरा धागा, धागा फर, तो क्या, डोराफोबिया हो गया भाई, धागा हो गया भाई, डोराफोबिया, राइट, ठीक है। ड्रोमोफोबिया, ड्रोमोफोबिया, ड्रोमो क्या होता है भाई, ड्रोमो जिसको क्रॉसिंग स्ट्रीट्स, रोड्स पार करने में उसको डर लगता है, उसको बोलते हैं क्या, ड्रोमोफोबिया। क्या, डिसमॉर्फोफोबिया, डिसमॉर्फोफोबिया क्या होता है भाई, फियर ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटीज, फियर ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसमॉर्फोफोबिया बोलेंगे। डन। अगला देखते हैं भाई, अगला, अगला है 56 नंबर, 56 कह रहे हैं क्या, इक्लेसियोफोबिया, क्या बोला, इक्लेसियोफोबिया, इक्लेसियोफोबिया क्या होता है भाई, इक्लेसी, द टर्म इज इक्लेसी, इक्लेसियो, इक्लेसियोफोबिया को बोलते हैं फियर ऑफ चर्च, फियर ऑफ चर्च। इक्लेसियो को याद रखना, चर्च से रिलेटेड, रिलेटेड टू चर्च, क्या बोला, रिलेटेड टू चर्च बोला, रिलेटेड टू चर्च, राइट, उसको बोलते हैं इक्लेसोफोबिया, है ना, इक्लेसोफोबिया बोलते हैं। है ना, इक्लेसोफोबिया, ठीक है, क्लेसियोफोबिया। डन है, फियर ऑफ चर्च। नेक्स्ट की बात करें 57, देखो क्या कह रहा है, 57 कह रहा है इकोफोबिया, क्या बोला, इकोफोबिया, इकोफोबिया,
इकोफोबिया, इको मतलब क्या, इको मतलब होम, फियर ऑफ होम, फियर ऑफ होम क्या कहलाता है, इकोफोबिया कहलाता है, ECOPHOVIA। इकोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ होम, जिसको घर से डर लगता हो जी, फियर ऑफ होम बोला, जिसको घर से डर लगता हो उसको हम बोलते हैं इकोफोबिया। ठीक है, इकोफोबिया डन। चलो 58 की बात करें, 58 क्या कह रहा है, एसी क्या एसो एसेप्ट्रो, क्या बोलो भाई, इसेप्ट्रो बोलो या एसेप्ट्रो बोलो, क्या बोल सकते हो, इसेप्ट्रो बोल सकते हो या एसेप्ट्रो बोल सकते हो, एसेप्ट्रोफोबिया। एसेप्ट्रो मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, फियर ऑफ मिरर्स, क्या बोला आपने, फियर ऑफ मिरर्स, एसेप्ट्रो, EISOPTRO, एसेप्ट्रो मतलब क्या होगा भाई, मिरर्स, क्या बोलेंगे, मिरर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, मिरर्स बोलेंगे। तो एसेप्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ मिरर्स, मिरर्स का जिसको डर लगता हो, जिसको मिरर से डर लगता हो, शीशे से डर लगता हो, शीशे की तरफ देखना भी पसंद ना करता हो, उसको हम बोलते हैं क्या, एसेप्ट्रोफोबिया, क्या, एसेप्ट्रोफोबिया, राइट, एसेप्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ मिरर्स, फियर ऑफ होम, राइट। चलो इलेक्ट्रोफोबिया 59 की बात कर ले, 59 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोफोबिया, इलेक्ट्रोफोबिया, है ना, इलेक्ट्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको किससे डर लगता हो भाई, इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता हो, उसको हम इलेक्ट्रोफोबिया बोलते हैं। तो इलेक्ट्रो को क्या मार्क किया, इलेक्ट्रिसिटी मार्क किया, इलेक्ट्रिसिटी मार्क किया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रोफोबिया, मार्क करेंगे भाई ध्यान से। इलेक्ट्रोफोबिया डन है, इलेक्ट्रोफोबिया डन है, कोई दिक्कत इलेक्ट्रोफोबिया को समझने में, 59 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 60 ध्यान दो, 60 क्या कह रहा है, 60 इल्यूथेरो, इल्यूथेरो क्या, इल्यूथेरो, इल्यूथेरोफोबिया, इल्यूथेरो को क्या बोलते हैं भाई, इल्यूथेरोफोबिया को बोलते हैं फियर ऑफ फ्रीडम, फियर ऑफ फ्रीडम, इल्यूथेरोफोबिया, क्या, इल्यूथेरो, ल्यूथेरो को क्या बोलते हो, ल्यूथेरो, ई को हटा दो, ल्यूथेरियो, ELEUTHERO, इल्यूथेरो, फ्रीडम की बात करें, किसकी, फ्रीडम की बात करेगा, तो इल्यूथेरो की बात करें अगर, तो इल्यूथेरो क्या होता है भाई, अरे क्या होता है भाई, इल्यूथेरो मतलब क्या, फियर ऑफ फ्रीडम, फियर ऑफ फ्रीडम। तो इसमें से जो इजी वर्ड था वो इलेक्ट्रो था, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर पा रहे हो। ऊपर क्या था, एक्लेसियो, एक्लेसियो या फिर एस्लेसियो, एक्लेसियो याद करो, ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। एक्लेसियो की मीनिंग क्या होती है, फियर ऑफ चर्च, फियर ऑफ चर्च, राइट, एक्लेसियो। इकोफोबिया, होम, इको किससे रिलेट कर सकते हो भाई, होम से रिलेट कर सकते हो, तो इकोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ होम। दूसरा क्या था, एसोपट्रो या फिर एसोपट्रोफोबिया, एसेप्ट्रोफोबिया, एसेप्ट्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ मिरर्स, एसेप्ट्रोफोबिया। फिर क्या था, इलेक्ट्रोफोबिया, फियर फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर क्या था, ल्यूथेरोफोबिया, ल्यूथेरोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ फ्रीडम, ल्यूथेरोफोबिया को फियर ऑफ फ्रीडम बोलोगे। नाउ 61, 61 क्या कह रहा है, इमेटोफोबिया, 61 क्या बोल रहा है भाई, इमेटोफोबिया, इमेटोफोबिया क्या होता है, ध्यान से देखो, इमेटोफोबिया, 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 फियर ऑफ वोमिटिंग, जिसको ये डर रहता है कि भाई मैं कुछ खाया पिया तो मुझे क्या हो जाएगा भाई, वोमिटिंग हो जाएगी, इमेटो, इमेटो वोमिटिंग, वोमिटिंग, इमेटो, EMETO, इमेटो, इमेटो क्या हो जाएगा भाई, वोमिटिंग के सेंस में मार्क करते हो, तो इमेटोफोबिया क्या हो गया भाई, फियर ऑफ वोमिटिंग बोल देंगे, फियर ऑफ वोमिटिंग बोल देंगे। 62 की बात करें, 62 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 62 बोल रहा है एंटोमो, क्या बोला भाई, एंटोमो, एंटोमो क्या होता है भाई, एंटोमोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, पढ़ना क्या कहलाता है भाई, एंटोमोलॉजी कहलाता है। और एंटोमोफोबिया, तो वहीं से आप क्या निकल कर भाई, एंटोमो आया। आंट याद है ना, आंट चींटी, ANT, आंट, आंट मतलब क्या होता है भाई, चींटी, एंट होता है, आंट होता है, AUNT, आंट होता है भाई, आंट मतलब आंटी होता है, ANT, एंट मतलब चींटी। तो एंटमो, तो एंट मार्क किया यहाँ से, एंटोमो, तो एंट को मार्क किया हमने क्या, एंट,
ये वाली एंट, ठीक है, कीट पतंगों वाली, कीट पतंगा, ये याद रहेगा। तो एंटमोफोबिया यहाँ पे इंसेक्ट्स के सेंस में मार्क कर रहा है, फियर ऑफ इंसेक्ट्स बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, फियर ऑफ इंसेक्ट्स बोलोगे। डन है। चलो अगला है भाई 63। 63 क्या कह रहा है, 63 कह रहा है एपिस्टोलोफोबिया। क्या बोलोगे भाई, एपिस्टोलोफोबिया। एपिस्टोलोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ करेस्पॉन्डेंस, है ना, क्या, एपिस्टलो, ध्यान से देखो, एपिस्टलो, एपिस्टलोफोबिया को क्या बोलते हो भाई, फियर ऑफ करेस्पॉन्डेंस, जिसको किससे डर लगता है भाई, पत्राचार, पत्राचार, करेस्पॉन्डेंस से क्या, पत्राचार से, किसी से मिलना जुलना, किसी से बातचीत करना, करेस्पॉन्डेंस कहलाता है। तो एपिस्टलो को क्या बोलोगे, करेस्पॉन्डेंस बोल दोगे, करेस्पॉन्डेंस ना, करेस्पॉन्डेंस, एपिस्टलोफोबिया, फियर ऑफ करेस्पॉन्डेंस, जिसको करेस्पॉन्डेंस से डर लगता हो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिस्टलोफोबिया बोलेंगे। 64 की बात करें, 64 क्या कह रहा है, देखो जरा 64, एरेमोफोबिया, EREMO, एरेमोफोबिया, PHOBIA, एरेमोफोबिया, एरेमोफोबिया। एरेमोफोबिया क्या होता है भाई, फियर ऑफ सॉलिट्यूड, क्या बोलोगे भाई, एरेमो, एरेमो होता है भाई सॉलिट्यूड, एरेमो, एरेमो क्या होता है भाई, सॉलिट्यूड। तो फियर ऑफ सॉलिट्यूड क्या कहलाता है, एरेमोफोबिया कहलाता है, EREMO PHOBIA, एरेमोफोबिया। एरेमोफोबिया क्या कहलाएगा, फियर ऑफ सॉलिट्यूड, फियर ऑफ सॉलिट्यूड आप आराम से बोल दोगे। नाउ 65, अर्गो, ये वर्ड कराया हुआ था, अर्गो, अर्गो कराया हुआ था, बिल्कुल कराया हुआ था। तो अर्गोफोबिया, क्या बोल रहे भाई, अर्गोफोबिया। अर्गोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ वर्क, क्या बोलोगे भाई साहब, फियर ऑफ वर्क को हम क्या बोलेंगे, अर्गोफोबिया, है ना, अर्गोफोबिया। तो अर्गो को क्या दोगे भाई, यहाँ पे वर्क दे दोगे, अर्गो मतलब क्या, वर्क दे दिया, है ना, वर्क का फोबिया, फियर ऑफ वर्क, एर्गो हो गया भाई। अर्मो, क्या बोला भाई, अर्मो, अर्मो मतलब क्या होता है, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड बोल दिया, ठीक है। तो अर्मो हो गया। अर्गोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ वर्क। अब ध्यान से देखेंगे जरा, 5 बातें यहाँ हमने करी हैं। एंटमोफोबिया, सॉरी एमिटोफोबिया, एमिटोफोबिया मतलब क्या, जिसको लगता हो वोमिट हो जाए, एमीटो, वोमिटिंग, है ना, एमिटो, AMETO, एमिटो मतलब वोमिटिंग, वोमिटिंग वाली फीलिंग जिसके अंदर आने लग जाए किसी बात को, तो उसको होता है भाई एमिटोफोबिया, राइट। दूसरा क्या है, एंटोमोफोबिया, एंटमो, ENTOMO, एंटमोफोबिया, PHOBIA, एंटमोफोबिया। एंटमोफोबिया क्या होता है भाई, एंटमो मतलब क्या, एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी मतलब क्या, कीट पतंगे। जब कीट पतंगों की बात की जाए तो उसको बोलते हैं एंटमोलॉजी, और एंटमोलॉजी के बारे में जो जो कीट पतंगों के बारे में पढ़ता है उसको बोलते हैं एंटमोलॉजी। और एंटमोफोबिया मतलब इंसेक्ट्स, कीड़ों से लगने वाला डर एंटमोफोबिया कहलाता है। अगला क्या है भाई 63, एपिस्टोफोबिया। एपिस्टोफोबिया क्या होता है, एपिस्टो मतलब होता है करेस्पॉन्डेंस, तो जिसको करेस्पॉन्डेंस से डर लगता है उसको बोलते हैं क्या, एपिस्टोफोबिया। क्या बोलेंगे भाई, एपिस्टोफोबिया। अगला जो वर्ड है 64, 64 क्या कह रहा है, एरेमोफोबिया। क्या बोलेंगे भाई, एरेमोफोबिया। सॉलिट्यूड से जिसको डर लगता है उसको हम बोलते हैं क्या, एरेमोफोबिया। एंड द लास्ट वन इज व्हाट 65, अर्गोफोबिया, जिसको काम से डर लगता हो कि काम करने को मिल जाएगा, क्या, फियर ऑफ वर्क, जिसको वर्क से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अर्गोफोबिया बोलते हैं। 66, 66 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अर्मीटोफोबिया, द टर्म इज अर्मीटोफोबिया, ध्यान से देखो, अर्मीटोफोबिया, ERMITO, अर्मीटो, ERMITO, अर्मीटो, राइट, अर्मीटो, ERMITO, अर्मीटो। सो अर्मीटोफोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, जिसको किससे डर लगता हो भाई, फियर ऑफ लोनलीनेस, जिसको किससे डर लगता हो, फियर ऑफ लोनलीनेस, जिसको अकेलेपन से डर लगता हो, है ना, जिसको अकेलेपन से डर लगता है उसको हम लोनलीनेस बोलते हैं। तो अर्मीटो को हम क्या देंगे भाई, लोन दे देंगे, लोन दे दिया हमने, ठीक है ना, LOAN वाला नहीं, LONE वाला, लोन दे दिया, लोनसम बोल दिया, है ना, या फिर लोनली बोल दिया, ठीक है। तो जिसको लोनलीनेस से डर लगता हो, अकेलेपन से डर लगता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्मीटोफोबिया बोलते हैं, ERMITO, अर्मीटोफोबिया। चलो 67 क्या कह रहा है, 67 कह रहा है 67, इरोटोफोबिया,
इरोटोफोबिया, इरोटोफोबिया क्या होगा? इरोटोफोबिया, अच्छा इरोटो ना क्या टर्म दे सकते हैं भाई? इरोटो, इरोटो को हमने दे दिया भाई सेक्स, फियर ऑफ सेक्स, फियर ऑफ सेक्स, जिसको सेक्स से डर लगता हो, ठीक है, ठीक है, वो बड़ा कंफर्टेबल फील ना कर, तो जब भी वैसी बातें चलने लग जाए तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं क्या? इरोटोफोबिया, इरोटोफोबिया, फियर ऑफ सेक्स। इरोटो के बाहर क्या लिख लो? सेक्स लिख लो, याद रहेगा। 68, यूओफोबिया, यूओफोबिया, यूफोरिया आपने सुना होगा, ईवोलॉजी सुना होगा, यूफोरिया सुना होगा, ईवोलॉजी सुना होगा। तो जब आपने यूफोरिया और ईवोलॉजी सुना होगा तो वो आपको काफी अच्छा साउंड कर रहा होगा, यूफोरिया भी और ईवोलॉजी भी। तो वहीं से निकल के आया है क्या? यूफोबिया, वहीं से निकल के क्या आया भाई? यूफोबिया। यू मतलब क्या? गुड न्यूज, यू मतलब क्या? गुड न्यूज, राइट। यू मतलब क्या हो गया भाई? गुड न्यूज हो गया भाई। यूवोफोबिया को क्या बोलते हैं? यूवोफोबिया को बोलते हैं फियर ऑफ गुड न्यूज, फियर ऑफ गुड न्यूज, जिसको गुड न्यूज से डर लगता हो, है ना, कि अच्छे समाचार से जिसको डर लगता हो उसको बोलते हैं यूवोफोबिया, अच्छे समाचार से जिसको डर लगता हो। 69, वर्ड नंबर 69, 69 क्या कह रहा है भाई? फेब्रीफोबिया, द टर्म इज फेब्रीफोबिया, FEBRI, फेब्री, FEBRI, फेब्रीफोबिया, PHOBIA, फेब्रीफोबिया। ध्यान से देखो, फेब्रीफोबिया क्या होगा भाई? फियर ऑफ फीवर, फेब्री, फीवर, है ना, जिसको फीवर से डर लगता हो। देखो यहाँ पे फेब्री मार्क किया, फीवर हो गया ना, फेब्री क्या हो गया भाई? फियर, फीवर हो गया, FEVER, फेब्रीफोबिया, FEBRI, फेब्रीफोबिया। तो जिसको किससे डर लगता है? फीवर से डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फियर ऑफ क्या? हाँ, फीवर, ठीक है, चलो, फियर ऑफ फीवर, राइट, डन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 70, 70 क्या कह रहा? 70 कह रहा, ध्यान से देखो, 70 कह रहा क्या? फ्रैंको, FRANCO, फ्रैंकोफोबिया, इन अ वेरी ट्रू सेंस क्या बोल रहा है? फ्रैंकोफोबिया, FRANCO, फ्रैंको, फ्रैंकोफोबिया। तो फियर ऑफ फ्रेंच पीपल, फियर ऑफ फ्रेंच पीपल, उसको बोले क्या? फ्रैंकोफोबिया। कुछ ऐसे ही मिलता जुलता एक वर्ड मैंने कराया था आपको, एंग्लो, टर्म देखेंगे यहाँ पे, एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया की मीनिंग क्या बताई थी भाई? आंग्ल, हिंदी में क्या बोलते हैं? आंग्ल बोलते हैं, ठीक है। तो एंग्लो वर्ड जो था उसको हमने क्या दिया था भाई? इंग्लिश पीपल, इंग्लिश पीपल, या फिर इसी को क्या दोगे भाई? इंग्लिश थिंग। तो जिसको इंग्लिश पीपल या इंग्लिश थिंग्स से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंग्लोफोबिया बोलते हैं। इन अ वेरी सिंपल टर्म उसको क्या बोलेंगे भाई? एंग्लोफोबिया। और उसी से मिलता जुलता यहाँ पे क्या है? फ्रैंको, फ्रैंक का मतलब क्या हो गया भाई? फ्रेंच पीपल, फ्रैंको का मतलब क्या होगा? फ्रेंच पीपल। या फिर फ्रैंको की दूसरी मीनिंग क्या दोगे? फ्रेंच थिंग, राइट। तो जिसको फ्रेंच लोगों से डर लगता हो या फ्रेंच थिंग्स से डर लगता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकोफोबिया बोलते हैं, FRANCOPHOBIA, फ्रैंकोफोबिया। फियर ऑफ फ्रेंच पीपल एंड थिंग्स, उसको बोलते हैं क्या? फ्रैंकोफोबिया। इन अ वेरी सिंपल टर्म उसको क्या बोलेंगे? फ्रैंकोफोबिया। तो ऊपर से देख लो, अर्मीटोफोबिया, अर्मीटोफोबिया बोला तो मतलब क्या? अकेलेपन से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं भाई अर्मीटोफोबिया। इरोटोफोबिया, इरोटोफोबिया क्या होता है भाई? जिसको हमने क्या दे दिया भाई? गुड न्यूज, गुड न्यूज से जिसको डरने लगने लग जाए उसको बोलते हैं एरोटोफोबिया। इवोफोबिया दे दिया, इवोफोबिया क्या होता है भाई? इवोफोबिया की मीनिंग सॉरी, एरोटोफोबिया होता है भाई जिसको हमें डर लगता है भाई सेक्स से, ठीक है, जिसको सेक्स से डर लगता है उसको हमने दे दिया भाई इरेटोफोबिया। इवोफोबिया दे दिया जिसको गुड न्यूज से डर लगता हो, कि अच्छी बातें सुनना उसको मतलब बिल्कुल डरा देती हो। फेब्रीफोबिया, अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है सर अच्छे न्यूज़ से किसको डर लग सकता हो सकता है बचपन में किसी ने कोई अच्छा न्यूज़ सुना हुआ हो और अच्छे न्यूज़ से किसी की डेथ हो गई हो, है ना, सुनते ही वो इतनी खुशी से पागल हो गया हो भाई कि वो डर गया हो। तो और किसी बच्चे ने ये चीज़ देख ली हो कि ये न्यूज़ उसको मिली थी और इस न्यूज़ से वो मर गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ईवोफोबिया, राइट। अगला क्या है? फेब्रीफोबिया, फेब्री, FEBRI, फेब्री मतलब फीवर,
फेब्री की मीनिंग क्या हो जाएगा, फीवर के सेंस में, तो जिसको फीवर से डर लगता है फेब्रिफोबिया हो गया भाई। फ्रैंकोफोबिया, फ्रैंको मतलब होता है फ्रेंच, जिसको फ्रेंच से या फ्रेंच के लोगों से या फ्रेंच की चीज़ों से डर लगता हो, ठीक है। फ्रेंच इज अ कंट्री, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। और यहाँ पे एंग्लो है, तो जिसको एंग्लो से डर लगता हो भाई, अंग्रेजों से डर लगता हो उसको, राइट, डन। नो 71, 71, 71 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 71 कह रहा है क्या, गैलोफोबिया। क्या बोला भाई उसने, गैलोफोबिया, ध्यान देंगे, गैलोफोबिया, गैलोफोबिया, GALLOPHOBIA है, गैलोफोबिया। गैलोफोबिया क्या होगा, ध्यान से देखो। गैलोफोबिया इसका मतलब भी होता है फ्रेंच, एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट। गैलो को क्या बोलते हैं भाई, एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट, एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट। जब किसी के अंदर एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट आ जाए तो उसको बोलते हैं गैलो, उसको बोलते हैं क्या, गैलो। तो फियर ऑफ फ्रेंच पीपल एंड थिंग्स यहाँ पर भी मार्क किया, कोई दिक्कत नहीं है। गैलोफोबिया भी यहाँ पर वही मतलब दे रहा है, गैलोफोबिया क्या दे रहा है, वही सेम मतलब दे रहा है, गैलोफोबिया, राइट। गैलोफोबिया इजी भाई, गैलोफोबिया याद रखना। गैलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्रेंच पीपल एंड थिंग्स, गैलोफोबिया कहलाएगा, गैलोफोबिया कहलाएगा, डन है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, गैम्पोफोबिया। क्या बोल रहा है भाई, गैम्पोफोबिया, ध्यान से देखना, गैम्पोफोबिया, गैम्पोफोबिया, राइट। गैम्पोफोबिया की मीनिंग क्या होगी, गैम्पोफोबिया की मीनिंग होती है फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज। तो गैम्पो से रिलेटेड, गैम्पो किस हो जाएगा, मैरिज से रिलेटेड हो जाएगा भाई, गैम्पो किससे रिलेटेड हो जाएगा, मैरिज से रिलेटेड हो जाएगा। जिसको मैरिज से डर लगता है उसको हमने क्या बोल दिया भाई, गैम्पोफोबिया बोल दिया। जिसको मैरिज से डर लगता है उसको हम क्या बोल देंगे भाई, गैम्पोफोबिया, राइट। तो जिसको गैम्पोफोबिया होता है भाई उसको फियर ऑफ मैरिज बोलते हैं। 73, जेनोफोबिया, GENO, जेनोफोबिया, फियर ऑफ सेक्स, ठीक है। जिसको सेक्स से डर लगता है उसको हम जेनोफोबिया बोल देंगे। जेनो मतलब हो गया भाई सेक्स, ठीक है। जेनोफोबिया, फियर ऑफ सेक्स, जिसको सेक्स से डर लगता है उसको जेनोफोबिया, डन। 74, जीफीरो, क्या बोला, जीफीरोफोबिया। अब ये जीफीरोफोबिया क्या होता है भाई, जीफीरो की मीनिंग क्या होगी भाई, ब्रिजेस, है ना। होता है ना, किसी कोई कोई जाके ब्रिज पे नहीं खड़ा हो पाता, क्यों नहीं खड़ा हो पाता, वो बोलता भाई ब्रिज पे खड़ा होने से मेरे को डर लगता। वो फिर कहानी सुनाता है कि बचपन में मैं ऐसे था तो ब्रिज पे गया था तो मैंने एक बच्चे को देखा था वो नीचे गिर गया था। तो भाई ये सारी कहानियां अपन, पता है ये लोग कहानी सुनने में कितने अच्छे हैं भाई, एक्सपर्ट हैं। तो जीफिरो की मीनिंग क्या होती है भाई, जीफिरो की मीनिंग होती है ब्रिज, जिसको ब्रिज से नीचे देखने में, चाहे ब्रिज कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे कुछ लोगों को झूले से डर लगता है कि झूले पे बैठेंगे तो झूले पे ऐसे चक्कर आ जाएगा ये वो, ठीक है। तो जीफिरो की मीनिंग क्या होगी भाई, ब्रिज। तो जिसको ब्रिज से डर लगता हो तो जीफिरो की मीनिंग लिख लो, ब्रिज, ब्रिज, ठीक है। जीफिरोफोबिया, फियर ऑफ ब्रिज, फियर ऑफ ब्रिज, जीफिरोफोबिया, फियर ऑफ ब्रिज, है ना, फियर ऑफ ब्रिज, राइट। 75, 75 क्या बोल रहा है, गेरास्कोफोबिया, 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 गेरास्कोफोबिया को क्या बोलते हैं, गेरास्कोफोबिया को बोलते हैं फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, है ना, फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, उसको बोलते हैं क्या, गेरास्कोफोबिया, गेरास्कोफोबिया, स्कोफोबिया, फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़े होने के, जैसे क्या है कि बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, जिसको बूढ़े होने से डर लगता है उसको बोलते हैं गेरास्कोफोबिया, है ना। बीइंग ओल्ड बोल सकते हो, बीइंग ओल्ड, राइट। जिसको बूढ़े होने से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, गेराफोबिया बोलते हैं, सॉरी सॉरी, गेरास्कोफोबिया बोलते हैं, गेरास्कोफोबिया, राइट। चलो नेक्स्ट की बात कर लें। अच्छा, नेक्स्ट पे जाने से पहले एक बार क्विक रिवीजन, गैलोफोबिया मतलब क्या, ये भी फ्रेंच से रिलेटेड है, फ्रेंच से रिलेटेड है। गैलो, गैलो फ्रेंच, एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट। सो गैलोफोबिया क्या हो जाएगा भाई, कि जो फ्रेंच के लोगों से या फ्रेंच की चीज़ों से नफरत करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, गैलोफोबिया बोलेंगे। गैम्पोफोबिया, गैम्पो रिलेट कर लो भाई मैरिज से, तो गैम्पोफोबिया क्या हो गया भाई, जिसको शादी से डर लगता है उसको बोल दिया गैम्पोफोबिया। जीनोफोबिया, जीनो रिलेट कर लो सेक्स से, तो जिसको सेक्स से डर लगता है उसको हमने क्या बोल दिया भाई, जीनोफोबिया बोल दिया, राइट।
जिफ्रोफोबिया होता है भाई, जिफ्रोफोबिया क्या होता है, जिफ्रो होता है भाई ब्रिज, जिसको ब्रिज पे खड़े होकर नीचे देखने से डर लगता है या ब्रिज पर जाने से डर लगता है उसको हमने बोल दिया जिफ्रोफोबिया। 75 क्या बोल रहा है, गेरा इसको बोलते हैं किसको भाई, जिसकी उम्र बढ़ रही हो, ग्रोइंग एज हो रही हो, ग्रोइंग ओल्ड हो रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गेरास्कोफोबिया। तो भाई उसको गेरास्कोफोबिया हो गया भाई, डन है। जिसको बूढ़े होने से डर लगता है उसको गेरास्कोफोबिया बोल देंगे। 76 जर्मानोफोबिया, क्या, जर्मानोफोबिया, फ्रैंकोफोबिया, गैलोफोबिया। अब यहाँ पे क्या आ गया भाई, जर्मानोफोबिया। जर्मानो, जर्मनी से साउंड कर रहा है क्या, जर्मानो किससे साउंड कर रहा है भाई, जर्मनी, किससे भाई, जर्मन, एंटी जर्मन, एंटी जर्मन सेंटीमेंट, एंटी जर्मन सेंटीमेंट, जर्मानोफोबिया, क्या बोलेंगे, जर्मानोफोबिया। अब ध्यान दो, जर्मानोफोबिया का मतलब क्या होगा, एंटी जर्मन सेंटीमेंट, तो मतलब जर्मन के लोगों से और उनकी चीजों से, ठीक है, उसको बोलेंगे जर्मानोफोबिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया। दूसरा क्या पढ़ा हमने इसी में, इसी में फ्रैंकोफोबिया पढ़ा, फ्रैंकोफोबिया, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, गैलो, है ना, देखो जरा, गैलोफोबिया, गैलोफोबिया, 3 हो गए भाई। चौथा क्या पढ़ा, ये दोनों सेम है, ये दोनों फ्रेंच पे बात करेंगे, ये दोनों एंटी फ्रेंच बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, एंटी फ्रेंच बात करेंगे। ये किसकी बात करेगा, इंग्लिश की बात करेगा। और चौथा क्या पढ़ लिया हमने, जर्मानो, जर्मानो या जर्मनो, जर्मनो या जर्मानो, जर्मनोफोबिया, है ना। तो ये क्या होगा भाई, जर्मन के बारे में बात करेगा, एंटी जर्मन, एंटी जर्मन, ठीक है। ये बात हो गई भाई, ये बात हो गई, डन है भाई, जर्मानो। कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं। चलो नेक्स्ट की बात करें, 77, 77 क्या कह रहा है, ये 76, 77 क्या कह रहा है, 77 कह रहा है कि ग्यूमाटो, क्या, ग्यूमाटोफोबिया, ग्यूमाटोफोबिया, ग्यूमाटो, ग्यूमाटो क्या, जो चीज जिसको टेस्ट से डर लगता हो, ग्यूमाटो, जिसको जिसको किससे डर लगता हो, टेस्ट, कौन सा वाला टेस्ट, एग्जाम वाला टेस्ट या फिर कैसा टेस्ट भाई, जो डिलीशियस, डिलेक्टेबल, लूसियस लगता हो वो वाला टेस्ट, उस वाले टेस्ट की बात कर रहा है, उस वाले टेस्ट की बात कर रहा है, तो वो वाले टेस्ट की बात कर रहा है, तो ध्यान दो, ग्यूमाटो ना टेस्ट की बात कर रहा है, किसकी, टेस्ट की। तो फियर ऑफ टेस्ट को हम क्या बोलेंगे भाई, ग्यूमाटो, फियर ऑफ टेस्ट, फियर ऑफ टेस्ट को हमने क्या बोला, ग्यूमाटो बोला, ग्यूमाटो बोला, ग्यूमाटोफोबिया, है ना, जिसको फियर ऑफ टेस्ट होता है, क्या, जिसको टेस्ट से डर लगता है, ग्यूमाटोफोबिया, डन। 78, 78 क्या होगा भाई यहाँ पे, ग्यूमाटोफोबिया डन है ना। 78 ग्लोसोफोबिया, क्या बोलोगे, ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया क्या होता है, ग्लोसोफोबिया, है ना, GLOSSO, GLOSSO, ग्लोसोफोबिया, PHOBIA, ग्लोसोफोबिया। ग्लोसो क्या हो गया भाई, फियर ऑफ स्पीच, फियर ऑफ स्पीच, राइट, जिसको स्पीच देने से डर लगता हो, तो ग्लोसो को मीनिंग क्या दोगे भाई, स्पीच, क्या दिया, स्पीच, SPEECH, स्पीच, तो फियर ऑफ स्पीच को क्या बोलो आपने, ग्लोसोफोबिया, डन है। 79, 79 क्या कह रहा है, ग्राफोफोबिया, ग्राफ, ग्राफी, ग्राफ, ग्राफी, ग्राफो, समझ आ रही है बात। ग्राफी हमने पढ़ा था, से यस और नो, ग्राफी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल पढ़ा था। तो ग्राफी क्या था, ग्राफी मतलब राइटिंग होता है, ग्राफी क्या होता है भाई, राइटिंग होता है। तो वहां से हमने ग्राफी निकाल लिया, ग्राफी या ग्राफी बोल लो, ग्राफो निकाल लिया, है ना, क्या निकाल लिया, ग्राफो। ग्राफो क्या होता है, तो सर ग्राफो भी राइटिंग ही होगा, ग्राफो क्या होगा, राइटिंग होगा, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग, राइट। तो ग्राफोफोबिया, फियर ऑफ राइटिंग, क्या बोलोगे, फियर ऑफ राइटिंग, लिखने की बात, लिखने से जिसको डर लगता हो उसको बोलेंगे क्या, ग्राफोफोबिया। तो ग्राफोफोबिया मार्क करना यहां तक, ग्राफोफोबिया। नाउ 80, 80
80 80 क्या कह रहा है, 80 कह रहा है जिम्नोफोबिया, ठीक है, जिम्नोफोबिया, जिम्नोफोबिया, है ना। जिम्नोफोबिया की मीनिंग क्या होगी, जिम्नोफोबिया की मीनिंग सिंपल है भाई, जिम्नोफोबिया, न्यूडिटी, क्या, न्यूडिटी, न्यूडिटी, न्यूड समझते हो ना, हाँ न्यूड, नंगे हो जाना, जिसको नंगे होने से डर लगता हो, है ना, उसको बोलते हैं फियर ऑफ न्यूडिटी, जिम्नोफोबिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, जिम्नोफोबिया, जिसको नंगे होने से डर लगता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, जिम्नोफोबिया बोलेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, जिम्नोफोबिया, नंगे होने से डर लगने वाले को जिम्नोफोबिया, फियर ऑफ न्यूडिटी, फियर ऑफ क्या, न्यूडिटी, जिम्नोफोबिया कहलाएगा, है ना, डन है। तो 76 क्या था, जर्मानोफोबिया या जर्मनोफोबिया, जर्मनोफोबिया बोलो, जर्मानोफोबिया मतलब एंटी जर्मन सेंटीमेंट, जो क्या होगा भाई, जिसको जर्मनी के लोगों से या चीज़ों से नफरत हो उसको बोलेंगे भाई एंटी जर्मन सेंटीमेंट, जर्मनोफोबिया, राइट, ठीक है। 77 क्या है, ग्यूमाटोफोबिया, ग्यूमाटोफोबिया, ग्यूमाटो क्या कहलाता है, ग्यूमाटो कहलाता है, बिल्कुल ध्यान देना, हाँ हाँ, ग्यूमाटो क्या कहलाता है, ग्यूमाटो कहलाता है फियर ऑफ टेस्ट, जिसको टेस्ट से डर लगता हो, टेस्ट कैसा भाई, एग्जाम वाला नहीं, खाने का टेस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्यूमाटोफोबिया। ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ स्पीच, जिसको स्पीच देने से डर लगता है या स्पीच के बारे में सोचने से डर लगता है उसको बोलते हैं क्या, ग्लोसोफोबिया, GLOSSOPHOBIA, ग्लोसोफोबिया बोलेंगे उसको। 79 क्या बोल रहा है, ग्राफोफोबिया, क्या बोल रहा है भाई, ग्राफो, ग्राफो वर्ड बना है ग्राफी से, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, लिखना, मैंने क्या बोला, ग्राफो वर्ड बना है ग्राफी से, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, राइटिंग, सो ग्राफो मतलब ग्राफी, ग्राफी क्या होगा भाई, ग्राफी, ग्राफोफोबिया मतलब क्या, राइटिंग, जिसको लिखने से डर लगता है उसको हमने क्या बोल दिया, ग्राफोफोबिया बोल दिया, लिखने से डर लगता तो क्या बोला, ग्राफोफोबिया बोला, राइट। 80 नंबर, 80 क्या बोल रहा है, जिम, अब जिम से तुम जिम वो वाला जिम ना समझ लेना, दिक्कत ये भी है कि तुम वो वाला जिम समझ लो जहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हो, वो नहीं, जिम्नोफोबिया, जिम मतलब न्यूडिटी, है ना, नंगे होना, ठीक है, तो जिम्नोफोबिया मतलब जिसको न्यूडिटी से डर लगता हो, नंगे होने से डर लगता हो उसको बोलते हैं क्या, जिम्नोफोबिया बोलते हैं। नाउ 81 की बात करेंगे, 81 स्क्रीन पर, 81 ध्यान दो, 81 क्या कह रहा है, 81 कह रहा है हेडेफोबिया, हाडे या हेडे, हेडेफोबिया, फियर ऑफ हेल, नरक, फियर ऑफ हेल, नरक, है ना, नरक से जिसको डर लगता हो, ठीक है, कहता है ना नरक में जाएगा तो बोला नहीं नहीं नरक में नहीं जाना भैया, बताओ क्या करना है ना, जो 72 हुरों वाली बात चलती है ना, ठीक है, 72 हुरे मिलेंगी, ठीक है, नहीं अगर तुमने ये काम किया, तुमने ये गलत काम नहीं किया, तुम्हें नहीं मिलेंगी, तुम्हें नरक में जगह मिलेगी, तो वो जो नरक में भेजने वाली बात कह रहे होते हैं लोग, वही लोग क्या बोलते हैं भाई, उसी को बोलते हैं, जिसको नरक में जाने से डर लगता है उसको फियर ऑफ हेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फियर ऑफ हेल बोलते हैं, कि भैया वो नरक में जाने से डर डर गए, इसलिए उन्होंने बंदूक उठा ली, क़यामत की रात तक लड़ेंगे, ऐसा बोल दिया उन्होंने, तो वो गड़बड़ हो जाएगा भाई, क़यामत की रात तक लड़ेंगे, फिर पता चला, ज़्यादा बोल दूंगा मैं, है ना। चलो, हेडोफोबिया मतलब हेल, नर्क, है ना, जिसको नर्क से डर लगता हो उसको हम बोल देते हैं हेडेफोबिया, राइट, डन है, डन है भाई, हेडेफोबिया डन है। नेक्स्ट अगला 82, अगला 82, 82 कह रहा है हेमोफोबिया, हेमोफोबिया, हीमोग्लोबिन आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन जानते हैं, हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग भी यहीं से स्टार्ट होती है, हाइमो, हाइमो, HAE, हाइमो, पढ़ते हिंदी में हीमो है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आपको रीड करना हो आप हीमो ही रीड करोगे, राइट, लेकिन लिखते कैसे हैं, HAEMO, देखो मैं इधर लिखता HAEO, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, राइट, सो हीमोग्लोबिन हो गया भाई, राइट, यहाँ पे क्या हेमो, हेमो मतलब क्या हो गया भाई, ब्लड, ब्लड, तो जिसको ब्लड से डर लगता हो भाई साहब, हेमोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ ब्लड, देखो यहाँ पे फियर ऑफ ब्लड लिखा हो भाई, जिसको ब्लड से डर लगता हो तो फियर ऑफ ब्लड, हेमोफोबिया, हेमोफोबिया मतलब फियर ऑफ ब्लड। चलो 83 की बात करें, 83 क्या कह रहा है, 83 हेजियो या हेगियो, हेजियो, हेजियो या हेगियो, सो हेगियोफोबिया, फियर ऑफ सेंट्स, हेगियोफोबिया क्या होगा भाई, फियर ऑफ सेंट्स, हेजियो या हेगियोफोबिया, फोबिया मतलब डर, हेगियो मतलब क्या, सेंट्स,
ठीक है, साधु संत वाला सेंट। तो जिसको सेंट से डर लगता हो, साधु संत से डर लगता हो, साधु संत देख ले भैया गुरुजी सर में ऐसा वाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, हेजियोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब, हेजियोफोबिया बोलेंगे। डन है, हेजियोफोबिया डन है भाई। कोई दिक्कत हेजियोफोबिया को समझने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की बात करें 84, ठीक है, 84 कह रहा हेमार्टो, हमार्टो या हेमार्टो, हमार्टोफोबिया, हेमार्टो या हमार्टो, देखेंगे जरा, HAMARTO, हमार्टो या हेमार्टो, हेमार्टोफोबिया, राइट। हेमार्टोफोबिया की बात करेंगे, फियर ऑफ सिन। किसकी बात कर रहे हैं भाई, फियर ऑफ सिन, जिसको पाप से डर लगता है, फियर ऑफ सिन, हमार्टो, सिन, सिन मतलब पाप, जिसको पाप से डर लगता हो कि गलती से भी गलती नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलूंगा, माता रानी पाप दे, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। आपने अपने छोटे भाई को बोला फ्रिज से मिठाई खा लेते हैं, ठीक है, मम्मा को नहीं बताएंगे। छोटा भाई कहा ठीक है मम्मा को नहीं बताएंगे वो तो ठीक है, लेकिन माता रानी पाप देगी, पाप से नहीं, मम्मा को बताना पड़ेगा, ठीक है। सो हमार्टोफोबिया हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, हमार्टोफोबिया, फियर ऑफ सिन, ठीक है, फियर ऑफ सिन, हमार्टोफोबिया, राइट, डन है। नाउ द नेक्स्ट 85, 85 कह रहा है हैप्टोफोबिया। क्या बोला भाई 85, हैप्टोफोबिया, HAPTOPHOBI, हैप्टो, हैप्टो की मीनिंग क्या होगी भाई, HAPTO, हैप्टो की मीनिंग होगी भाई टच। क्या भाई, टच, जिसको टच करने से भी डर लगता हो, फियर ऑफ टच, जैसे आपने ऐसे टच करने की कोशिश करी, वो डर जाएगा, वो डर जाएगा भाई, मेरे को टच नहीं करियो, है ना, मेरे को टच नहीं करियो, हैप्टोफोबिया हो जाएगा वो, क्या, फियर ऑफ टच, फियर ऑफ टच, टच करने से भी जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं फियर ऑफ टच, हैप्टोफोबिया। क्या बोलेंगे भाई, HAPTO, हैप्टोफोबिया, डन है भाई, हैप्टोफोबिया। अब ध्यान से देखो 81 बोला हेडोफोबिया, हेडोफोबिया मतलब हेल, हेल मतलब नर्क, जिसको नर्क में जाने से डर लगता है हेडोफोबिया कहला गया। हेमोफोबिया, हेमोफोबिया मतलब हेमो, हेमो हीमो, हेमो हीमो, हीमो ब्लड, हेमो हीमो, हीमो ब्लड, तो जिसको ब्लड से डर लगता है उसको बोलते हैं भाई हेमोफोबिया। हेजियोफोबिया, हेजियोसेंट, हेजियोसेंट साधु संत, हेजियोसेंट साधु संत, तो जिसको साधु संत से डर लगता है वो हेजियोफोबिया हो गया भाई, ठीक है। हमार्टोफोबिया, हमार्टो मतलब क्या, सिन, सिन मतलब क्या, पाप, हमार्टोफोबिया का मतलब क्या होगा भाई, पाप, तो जिसको पाप से डर लगता है उसको बोल देते हैं भाई क्या, हमार्टोफोबिया। और हैप्टोफोबिया, क्या, HAPTO, हैप्टो, हैप्टोफोबिया, हैप्टोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ टच, जिसको टच करने से भी डर लगता है उसको बोल देते हैं क्या, हैप्टोफोबिया। द टर्म इज हैप्टोफोबिया, डन है। नाउ 86, द टर्म इज 86, वर्ड इज 86, 86 कह रहा है क्या, हरपाक्सोफोबिया, क्या, हरपाक्सोफोबिया, हरपाक्सोफोबिया की मीनिंग क्या होगी, देखो, हरपाक्सोफोबिया, हरपाक्सो मतलब होता है रॉबरी करने वाला, तो वो हो गया भाई क्या, रॉबर, क्या होगा भाई, रॉबर्स, रॉबर्स मतलब क्या, डाकू, है ना, तो भाई जो डाकू से डर जाए, क्या हो जाए भाई, जो डाकू से डर जाए, ध्यान से देखो, तो हरपाक्सोफोबिया कहलाएगा, फियर ऑफ क्या, फियर ऑफ रॉबर्स, फियर ऑफ रॉबर्स क्या कहलाएगा भाई, हरपाक्सोफोबिया, फियर ऑफ रॉबर्स, हरपाक्सोफोबिया। 86 डन, 86 डन भाई, कोई दिक्कत 86 में नहीं। 87, 87 क्या कह रहा है, हेडनो, क्या बोला भाई, हेडनोफोबिया। अब हेडनो क्या होता है भाई, हेडनो होता है प्लेजर, डिलाइट, डिलाइट बोल लो या फिर प्लेजर बोल लो, तो जिसको डिलाइट या प्लेजर से, खुश होने से भी डर लगता हो, एंजॉय करने से डर लगता हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर एंजॉय करने से भी कोई डरता है क्या, बिल्कुल डर सकता है यार, ठीक है, मतलब वही बात, कुछ इंसिडेंट उसके साथ हो गया भाई कि बहुत खुश हो गया हो, तो कुछ गड़बड़ हो गया हो उसके साथ, है ना, ठीक है, तो गड़बड़ हो गया हो तो भाई एंजॉय कर रहे थे तो उसमें गड़बड़ हो गया, तो भाई वो चीज़ जिंदगी भर याद रहती है भाई कि ये काम कर रहे थे तो इसमें ये हो गया। इंसान जो है भाई वो ऐसे ही सोचता है कि ये काम कर रहे थे, जिससे कहते हैं भाई ये इस दिन ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इस दिन हमारा मान होता है, इस दिन नई चीज़ें नहीं लेंगे, इस दिन हमारा मान होता है, राइट। तो उन चीज़ों पर भरोसा करने वाला कुछ भी कर सकता है। तो हेडोनोफोबिया आप याद रखेंगे, जिसको डिलाइट और प्लेजर बोलते हैं। तो फियर ऑफ प्लेजर, क्या बोल दिया आपने, फियर ऑफ प्लेजर, हेडोनोफोबिया, फियर ऑफ प्लेजर को क्या बोलेंगे भाई, हेडोनोफोबिया बोलेंगे। दूसरा क्या भाई, हेलियोफोबिया, क्या बोलेंगे भाई, हेलियोफोबिया। तो हेलियो की मीनिंग क्या होगी भाई, हेलियो, है ना, हेलियो याद है ना, हेलियो सन से रिलेटेड है, फियर ऑफ सनलाइट बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन हेलियो किससे रिलेटेड भाई, हेलियो सन से रिलेटेड है, हेलियो किससे रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है हेलियो।
सन, सन से रिलेटेड है हेलियोफोबिया, तो फियर ऑफ सनलाइट क्या बोलोगे, फियर ऑफ सनलाइट हेलियोफोबिया कहलाता है। जिसको सनलाइट से, धूप से डर लगता है, हेलियोफोबिया कहलाएगा। डन। 89, 89 कह रहा है हेलमिंथो, क्या, हेलमिंथो, हेलमिंथोफोबिया, HELMINTHO, हेलमिंथोफोबिया, HELMINTHO, हेलमिंथोफोबिया। जिसको क्या लगता है भाई, जिसको फियर ऑफ वॉर्म्स, हेलमिंथो की मीनिंग क्या होगा भाई, वॉर्म्स, हेलमिंथो मीनिंग क्या होगी भाई, वॉर्म्स, वॉर्म्स मतलब क्या होता है भाई, कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स क्या हो गया भाई, कीड़े मकोड़े, तो फियर ऑफ वॉर्म्स, जिसको वॉर्म से डर लगता है, कीड़े मकोड़े से डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, हेलमिंथोफोबिया, HELMINTHO, हेलमिंथो हेलमिंथोफोबिया, फियर ऑफ वॉर्म्स, राइट, फियर ऑफ वॉर्म्स, जिसको कीड़े मकोड़ों से डर लगता हो। नाउ 90 कह रहा है हरपेटो, हरपेटो या हर्पटो, हरपेटो या फिर हर्पटो, जैसे इजी लगे वैसे पढ़ लो। हर्पटो, हर्पटोफोबिया क्या कहलाता है भाई, फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स, हर्पटो, स्नेक्स से डर लगना, हर्पटो, HERPETO, हर्पटो, हर्पटोफोबिया मतलब क्या, स्नेक, स्नेक से जिसको डर लगता है, स्नेक से जिसको डर लगता है उसको हम हर्पटो बोलते हैं, HERPETO, हैप्टोफोबिया, PHOBIA, हैप्टोफोबिया बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे भाई, हैप्टोफोबिया। ध्यान से देखो 86 क्या बोला, हरपाक्सोफोबिया, हरपाक्सो मतलब क्या, रॉबर्स, जिसको डाकुओं से डर लगता हो, रॉबर्स से डर लगता हो उसको हम क्या बोलेंगे, हरपाक्सोफोबिया बोलेंगे। अगला क्या है 87, हेडोनोफोबिया, हेडोनोफोबिया मतलब क्या, हेडोनो, डिलाइट या प्लेजर, जिसको डिलाइट या प्लेजर से डर लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, हेडोनोफोबिया बोलेंगे। 88 क्या बोल रहा है, हेलियोफोबिया, हेलियो क्या होता है भाई, सन, सन से रिलेटेड, हीलियम वगैरह वहां पे रिलेट कर पाओगे तो हेलियोफोबिया हो जाएगा भाई वो, सन, हेलियोफोबिया, सनलाइट से जिसको डर लग रहा है। हेलमिंथोफोबिया, हेलमिंथो बोल रहे हो, हेलीमंथो, क्या, हेलमिंथो, हेलमिंथो, हेलमिंथो बोला क्या, वॉर्म्स, जिसको वॉर्म से डर लग रहा है, कीड़े मकोड़ों से डर लग रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, हेलिमिंथोफोबिया, राइट। दूसरा क्या है 90 नंबर, हरपेटोफोबिया, क्या, हरपेटोफोबिया, HERPET, हर्पटोफोबिया क्या होता है भाई, जिसको रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स नहीं बेसिकली जिसको स्नेक से डर लगता हो, किससे डर लगता है भाई, स्नेक्स से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, हर्पेटोफोबिया बोलते हैं। 91, 91 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो 91 बोल रहा है क्या, हायरोफोबिया, द टर्म इज व्हाट, हायरोफोबिया, ध्यान देंगे क्या बोला, हायरोफोबिया, हायरो मतलब क्या, पृष्ठ, हायरोफोबिया क्या कहलाएगा, पृष्ठ के सेंस में, हायरो किसके सेंस में भाई, सेंट के सेंस में, साधु महात्मा के सेंस में बोलेगा हायरो, HIERO, HIERO, हायरोफोबिया, हायरोफोबिया मतलब जिसको पृष्ठ से, सेंट से, साधु महात्मा से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, हायरोफोबिया बोलते हैं। 91 डन। 92 हिप्पो, HIPPO, हिप्पोफोबिया, हिप्पो है ना, हिप्पो आपने देखा होगा, दरियाई घोड़ा बोलते हैं ना, दरियाई घोड़ा, समुद्री घोड़ा, ठीक है, हिप्पो से बना है भाई समुद्री घोड़ा, है ना, हिप्पो से बना है, ठीक है, हिप्पो से बना, अच्छी बात है। सो हिप्पो से बना है तो ध्यान देंगे जरा, हिप्पो से बना है तो ध्यान देंगे, हिप्पो, ठीक है। सो हिप्पोफोबिया, फियर ऑफ हॉर्सेस, है ना, क्या भाई, फियर ऑफ हॉर्सेस, जिसको हॉर्स से डर लगता है, हिप्पो मतलब क्या हो गया भाई, हॉर्स, हिप्पो मीनिंग क्या देगा भाई, हॉर्स के बारे में देगा, तो हॉर्स से जिसको डर लगता है हिप्पो हो गया भाई, फियर ऑफ हॉर्सेस, जिसको घोड़ों से डर लगता है हिप्पो हो गया, राइट, तो हिप्पो फियर ऑफ हॉर्सेस मार्क करेंगे। होडोफोबिया, होडो, होडो की मीनिंग क्या होगा भाई, ट्रैवल, है ना, होडो की मीनिंग क्या होगा भाई, ट्रैवल, ठीक है ना, होडो की मीनिंग क्या होगा भाई, ट्रैवल, ठीक है। तो होडोफोबिया, होडो मतलब ट्रैवल मार्क किया आपने, ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल, तो ट्रैवल, तो होडोफोबिया फियर ऑफ ट्रैवल कहलाएगा, फियर ऑफ ट्रैवल मार्क करोगे, राइट, फियर ऑफ ट्रैवल मार्क करोगे, होडोफोबिया। 94 होमिक्लोफोबिया, होमिक्लोफोबिया क्या बोलोगे भाई, होमिक्लोफोबिया, फियर ऑफ क्या होगा भाई, फियर ऑफ फॉग, होमिक्लोफोबिया क्या होगा भाई, फियर ऑफ फॉग, जिसको फॉग से डर लगता हो, फॉग समझते हो ना, धुंध से, ठंड, कोहरा, कुहासा, तो जिसको ठंड, कोहरा या कुहासा से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमिक्लोफोबिया बोलते हैं, होमिक्लोफोबिया बोलते हैं, राइट। अगला क्या है, होमोफोबिया, ठीक है, होमो, होमो क्या, होमोसेक्सुअल्स के सेंस में बात करते हैं भाई, होमोसेक्सुअल मतलब क्या, सेम सेक्स कैटेगरी में एक दूसरे को लाइक करने वाले, जैसे क्या लेस्बियन और क्या गे, ये जो लोग होते हैं उसको हम होमोसेक्सुअल्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है ना।
सो होमोसेक्सुअल्स, जिसको होमोफोबिया हो, होमोसेक्सुअल से डर लगता हो, ठीक है, जैसे क्या कैसे कोई एक दूसरे को पसंद करता है सेम सेक्स वाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उस चीज़ में कोई सोच के इस चीज़ से डर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं होमोफोबिया। डन है, होमोफोबिया डन है, कोई दिक्कत होमोफोबिया को समझने में? होमोफोबिया ठीक है। क्या था, हायरो ना, HIERO, हायरो, पृष्ठ से डर लगना, सेंट से डर लगना, उसको बोलते हैं क्या, हायरोफोबिया। पृष्ठ या सेंट से डर लगना हायरोफोबिया कहलाएगा, ठीक है। हिप्पोफोबिया, हिप्पो मतलब हॉर्स, तो हॉर्स से डर लगना, कभी कभी घोड़ों से डर लगता है किसी को, कोई ऐसा इंसान होता है बचपन में घोड़े ने लात मार दी हो तो जिंदगी भर याद रहेगा भाई घोड़े ने लात मारी थी, ठीक है। ठीक है, होडोफोबिया, HODO, होडोफोबिया, होडो मतलब हो गया भाई ट्रेवल, तो जिसको ट्रेवल करने से डर लगता है उसको बोल देंगे होडोफोबिया। होमिक्लोफोबिया, होमिक्लो क्या होगा भाई, होमिक्लो होता है भाई क्या, फॉग, जिसको फॉग से डर लगता है उसको हम क्या बोल देंगे भाई, होमिक्लोफोबिया, होमिक्लोफोबिया। डर है भाई फॉग से डरने वाला। एंड 95 नंबर कह रहा है होमोफोबिया, जिसको होमोसेक्सुअल से डर लगता है उसको हम क्या बोल देंगे भाई, होमोफोबिया बोल देंगे। चलो नेक्स्ट की बात करें, 96 हाइड्रो, हाइड्रो एक्वा कराया था आपको, क्या कराया था, एक्वा, एक्वाफोबिया कराया था। एक्वाफोबिया में मैंने बताया था एक्वा से मतलब होता है भाई वाटर का, एक्वा से किसका मतलब होता है, वाटर का मतलब होता है, तो जिसको वाटर से डर लगता है उसको हमने क्या बोल दिया, एक्वाफोबिया बोल दिया। इन द वेरी सेम सेंस हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई, वाटर, हाइड्रो मतलब भी वाटर, तो जिसको हाइड्रोफोबिया हो मतलब क्या, वाटर फियर हो जाएगा भाई, उसको वाटर फियर हो जाएगा, वाटर से डर लगेगा, ठीक है। चलो हाइड्रोफोबो बोल रहा है भाई, हाइड्रोफोबो, हाइड्रोफोबो, फोबो मतलब फोबिया, ठीक है, तो जिसको हाइड्रोफोबो हो, कुछ लोग होते हैं जिनको हाइड्रोफोबो होता है भाई, तो हाइड्रोफोबो का मतलब होता है जिसको रेबीज की बीमारी हो जाए, कुत्ते के काटने पर रेबीज हो जाती, ठीक है, रेबीज का वायरस वगैरह आपके अंदर चला जाता है ना, ऐसा बोलते हैं। तो जिसको कुत्ते ने काट दिया हो, पानी दिखाओ पानी से डर लगेगा उसको, है ना, पानी दिखाओ तो पानी से उसको क्या लगेगा, डर लगेगा, तो हाइड्रोफो क्या हो गया भाई, हाइड्रोफोबो फोबिया, फियर ऑफ रेबीज, फियर ऑफ रेबीज, है ना, जिसको हाइड्रोफो हो भाई, हाइड्रोफोबो हो, रेबीज, रेबीज की बीमारी उसको लग जाएगी, तो हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होगा भाई, रेबीज की बीमारी काइंड ऑफ थिंग, राइट। 98 कह रहा है हाइपेजिया फोबिया, हाइपेजिया मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर होता है भाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो उसको बोलते हैं हाइपेजिविया फोबिया, हाइपेजिविया फोबिया, है ना, हाइपेजिया फोबिया, राइट। 99 कह रहा है क्या, हाइप्नो, क्या बोल रहा है भाई, हाइप्नोफोबिया, हिप्नो, बेसिकली हाइप्नो बोलने से अच्छा हिप्नो बोल लो, हिप्नोटाइज कर देना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी, है ना ठीक है। सो हिप्नो क्या, हिप्नो मतलब स्लीप, हिप्नो मतलब क्या होगा भाई, फियर ऑफ स्लीप, जिसको सोने से डर लगता हो, हिप्नोफोबिया होता है, सोना ही नहीं चाहता, सोएगा तो उसको अजीब सा कुछ बेचैनी सा होने लग जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्या, हिप्नोफोबिया, राइट। 100 नंबर क्या कह रहा है, हिप्सोफोबिया, हिप्सो क्या होगा भाई, हाई प्लेस, जिसको हाई प्लेस, ऊंचाई से, हाइट से, ठीक है, आर को बताया था उसमें, ठीक है, तो हिप्सो क्या होगा भाई, हाई हाई प्लेस, जिसको हाई प्लेस से डर लगता है उसको हम क्या बोल देंगे भाई, हिप्सोफोबिया, राइट। सो 96 क्या था भाई, हाइड्रोफोबिया, 96 क्या था, हाइड्रोफोबिया के सेंस में बोल रहा था, हाइड्रोफोबिया, राइट। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या, जिसको पानी से डर लगता हो, वाटर से डर लगता हो, वो हाइड्रोफोबिया कहला गया, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफो मतलब रेबीज की बीमारी, जिसको रेबीज हो जाए, ठीक है, वो खुद पानी से डरता है, ठीक है, जिसको रेबीज हो जाए वो खुद पानी से डरता है, तो हाइड्रोफो उसको बोल देंगे रेबीज। हाइपेजिया, हाइपेजिया मतलब क्या होता है भाई, हाइपेजिया मतलब जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगता हो, हाइपेजिया मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लग रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। हिप्नो, हिप्नो क्या मतलब भाई, सोने, जिसको सोने से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिप्नोफोबिया बोलते हैं, राइट। और हिप्सो, हिप्सो मतलब क्या होगा भाई, हिप्सो मतलब होता है भाई सिंपल हाई प्लेस, जिसको हाई प्लेस से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, हिप्सोफोबिया बोलते हैं। डन। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, इस 50 क्वेश्चन के साथ जो आंकड़ा था वो कितने पे पहुंच गया भाई, 100 क्वेश्चन पे पहुंच गया, आपने उस आंकड़े को टच कर लिया जी, राइट।